पूछताछ करेगी ईडी। आबकारी घोटाले को लेकर यह पूछताछ होनी है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आबकारी घोटाला मामले में ईडी भूपेश बघेल के बेटे से पूछताछ करेगी। तो कल छापेमारी हुई है। तकरीबन 14 लोकेशंस बताई जा रही थी जहां पर छापेमारी हुई है। आबकारी घोटाला मामले में भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता के बेटे से पूछताछ होगी। आबकारी घोटाला मामले को लेकर भूपेश बघेल के बेटे से पूछताछ ईडी द्वारा की जाएगी आबकारी केस में। इस बीच देखिए, कांग्रेस लगातार नाराजगी इस मामले को लेकर जाहिर कर रही है। अब बड़ी खबर आ रही है, कल जो है छापेमारी हुई है और आज बेटे चैतन्य से पूछताछ करेगी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य से ईडी जो है वो पूछताछ करेगी आबकारी घोटाला मामले को लेकर। और देखिए, इस मामले को लेकर लगातार भूपेश बघेल की तरफ से कहा जाता रहा है कि जब ये मामला कोर्ट में खारिज हो चुका है तो जानबूझकर इस मामले को क्यों उठाया जा रहा है, क्यों हवा दी जा रही है। कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष की बात उन्होंने कही है और निशाना साधा। इस बीच देखिए, कांग्रेस लगातार विरोध भी जाहिर कर रही है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध जाहिर किया है। कल विधानसभा में भी कांग्रेस ने मुखरता से इस मामले को उठाया है और अपना आक्रोश जाहिर किया है। दूसरी तरफ ईडी की टीम जब छापेमारी करके लौट रही थी, उन पर भी हमला हुआ है और ये कहा गया उनके द्वारा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया है, चूंकि आक्रोशित थे और इस बात से नाराज थे कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल के आवास पर जिस तरह से छापेमारी हुई है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल जुड़ चुके हैं रायपुर से। अनिल, क्या कुछ जानकारी पूछताछ होनी है? कल हमने देखा किस तरह से छापेमारी हुई है और आज पूछताछ की बात कही जा रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? क्योंकि कल जो है 11 घंटे की पूछताछ हुई थी और 11 घंटे जो है उन्होंने जो है 14 ठिकानों पर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के निवास, उनके बेटे के निवास और 14 ठिकानों पर जो है कल दबिश दी थी। और सुबह जो है ईडी की टीमें पहुंच गई थी और दिन भर उन्होंने दस्तावेज जो है मंगाले हैं। नोट गिनने की मशीन भी मंगाई गई, फिर जो है फोटोस्टेट मशीन मंगाई गई, दस्तावेजों के फोटोस्टेट किए गए, एक पेन ड्राइव और 35 लाख रुपए कैश जो है वो ईडी ने बरामद किया है और लेके गए। इसमें इस पर जो है भूपेश बघेल का ये कहना था कि हम 35 लाख रुपए को जो बरामद किए गए हैं, मैं बड़ा किसान हूँ, उसको हम एक पाई का हिसाब दे लेंगे। और उनका ये भी कहना है, उन्होंने सरासर जो है बीजेपी केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वो उनको बदनाम करने की साजिश हो रही है। लगातार इस मामले में जो कार्रवाई हो रही है और ये जो है उनका राजनीतिक। अनिल, इससे पहले देखिए, भूपेश बघेल की तरफ से ये भी कहा गया है कि जब मामला कोर्ट में खारिज हो चुका है तो इस मामले को फिर से क्यों उठाया जा रहा है। तो क्या कुछ और साक्ष्य मिले हैं, क्या कुछ बताया जा रहा है रीजन जो ईडी अब इस मामले में फिर से नए सिरे से अगर हम कहीं पूछताछ हो रही है या फिर छापेमारी हो रही है? देखिए, कोर्ट में मामला दूसरा खारिज हुआ है, ये खारिज नहीं हुआ है। ये लिकर घोटाले का मामला है। इस पर अभी हाल ही में तो जो इनके मंत्री थे, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उनको गिरफ्तारी हुई थी। अब एक साल देखिए, इसको जो है बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये भी क्रिएट होता है कि जो एक साल जो है बहुत सारे घोटालों की जांच ईडी यहाँ कर रही है। तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि किस मामले में आगे महादेव सट्टा ऐप कर रही है, कोल्ड स्कैम की कर रही है, लिकर जो है ये घोटाला है। लिकर घोटाला 2019 में सामने आया था। 2161 करोड़ रुपए का है ये मामला। तो उस 61,000 करोड़ के मामले में जो है IAS अफसर जो है अनिल टुटेजा वो गिरफ्तार हो चुके हैं, कारोबारी गिरफ्तार हो चुके हैं और भूपेश बघेल के बहुत सारे सहयोगी गिरफ्तार हो चुके हैं। कांग्रेस के एक जो कोषाध्यक्ष है रामगोपाल, वो तो अभी तक ईडी के हाथ आए नहीं है, फरार है। तो ये जो है ईडी जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रही है। और जो 2.5 साल जो भूपेश बघेल की सरकार में जब एक कार्रवाई चलती रही तब भूपेश बघेल तक ईडी नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन जब विस्तृत सरकार जब आई है उसके बाद 1 साल बीत गया है, 1.25 साल बीत गया है बीच में। लेकिन जो है वो ईडी ने तार कनेक्ट करते करते जो है ईडी जो है आबकारी मंत्री कवासी लखमा तक, जो भूपेश बघेल की सरकार का आबकारी मंत्री थे कवासी लखमा, इन तक पहुंची। उन्होंने तो बड़ी भोलेपन से कह दिया कि मैं इसमें कोई दोषी नहीं हूँ, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे जहाँ अधिकारी कहते थे मैंने दस्तखत किया। लेकिन ईडी इस बात को मानी नहीं और उसके खिलाफ जो भी साक्ष्य उनको मिले उसके आधार पर उन्होंने गिरफ्तार किया, जिस पर कवासी लखमा को जेल आउट नहीं हो पाए, जमानत नहीं मिली। अब कवासी लखमा से पूछताछ के बाद जो है जो इनपुट मिला है उस आधार पर ईडी जो है कल भूपेश बघेल के यहाँ पहुंची थी, जिसका
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। कांग्रेस के अनिल, क्या माने अभी चैतन्य से पूछताछ होनी है, उसके अलावा क्या माने सूची में और भी नाम हो सकते हैं? क्योंकि कई जैसे कि कल बताया गया 14 जगहों पर छापेमारी हुई है, अलग अलग जो है परिचित बताए जा रहे भूपेश बघेल के। तो सबसे पूछताछ का जो है, अगर हम देखें ईडी सबसे पूछताछ करने वाली है, इस बारे में क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है? साथ साथ जैसे कि आप जिक्र भी कर रहे हैं, हमने देखा भी विधानसभा हो, सड़क हो, हर जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और कल ईडी की टीम पर भी जिस तरह से हमला हुआ है। ईडी की टीम पर जो है वो नारेबाजी हुई थी और किसी ने पत्थर फेंक दिया था, जिसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक के जो है अफसर ईडी के, उनकी कार का शीशा टूटा है, उसकी उन्होंने कंप्लेंट भी की है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता तो जैसे ही भूपेश बघेल की जो निवास पर ईडी की टीम पहुंची थी, उनको खबर मिली थी, वो सारे वहां जमा हो गए सर, जमकर दिन भर नारेबाजी चलती रही। इसके पहले भी जो है ईडी की कार्रवाई जब हुई है तो यहाँ पे कांग्रेस विरोध किया है। कांग्रेस ने ईडी के दफ्तर के सामने में ढोल नगाड़े बजाए गए हैं, सारी चीजें होती रही और ये तो पॉलिटिकल विरोध है, वो तो होता ही रहेगा और आज भी होना है। और सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध कर रही है। लेकिन एक बात जरूर है कि इस मामले में ईडी के इस जो कार्रवाई हो रही है, इस रेड ने कांग्रेस को एकजुट कर दिया है। जो कांग्रेस अभी हाल ही में जो है बड़ा नजर आ रही थी, ये सुदेव भी जो है भूपेश बघेल के साथ खुलकर खड़े नजर आ रहे हैं, वो भी फेवर कर रहे हैं, जबकि ये सुदेव जो है भूपेश बघेल को कुर्सी से हटाने के लिए 2.5 साल तक लगातार संघर्ष करते रहे। लेकिन अभी आज इस दौर में कांग्रेस एकजुट होकर एक ताकत से लड़ती नजर आ रही है। जी, चलिए बहुत बहुत